गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हिंदी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का। और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 संधि का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल तथा जोड़, यानी दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द में परिवर्तन होना संधि कहलाता है। और जब हम एक ही शब्द को दो भागों में बांटते हैं तो वो हो जाता है हमारा संधि विच्छेद। अब हमारी संधि भी कई प्रकार की होती हैं। अब हमें संधि की पहचान करनी है तो हम कैसे करते हैं? जब हमने एक शब्द को दो भागों में बांट दिया तो इस शब्द का जो हमारा आखिरी वर्ण होगा उसकी हमें मात्रा निकालनी है। जैसे माँ, आखिरी वर्ण क्या है यहाँ पर? माँ। तो हमने इसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो हमने इसका ये स्वर निकाल लिया आ। ऐसे ही हमें प्लस के बाद का जो पहला वर्ण होगा उसकी मात्रा निकालते हैं हम संधि की पहचान के लिए। तो इसमें तो अपने आप ही स्वर है तो इस स्वर को हम नीचे लिख लेंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई और भी शब्द होता और उस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई होती, तब भी हम उसको यहाँ पर बड़ी ई ही लिखते। अब इन दोनों वर्णों के, इसके आखिरी वर्ण की मात्रा के और इसके पहले वर्ण की मात्रा के मेल से जो एक नया वर्ण परिवर्तित हुआ उसको हम बोलते हैं, उसको हम उससे हम नया शब्द बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं संधि। ठीक है बच्चों। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, मतलब एक शब्द को दो भागों में बांटना और अलग अलग दो शब्दों में करना संधि विच्छेद कहलाता है। और दो शब्दों को जोड़ना संधि कहलाता है। आपको समझ आ गया? संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं बच्चों: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो हमारी बनती है, ये तो आप सभी को पता है कि जो हमारे स्वर होते हैं वो ए, आ, ई, ऊ, री, ओ, औ होते हैं। और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे कै से लेके ज्ञ तक होते हैं। जब हमारा स्वर से स्वर का मेल होगा, मतलब जब हम दो शब्दों में, एक ही शब्द को दो शब्दों में जब हम भाग करते हैं तो उसका मैंने अभी आपको बताया कि उसके हम आखिरी वर्ण की मात्रा और प्लस के पहले वर्ण की मात्रा निकालते हैं। तो यदि वो दोनों स्वर हैं तो हमारा हो जाता है स्वर संधि। जैसे प्लस से ये जो आखिरी वर्ण है इसकी मात्रा ए निकल कर आई और प्लस के बाद वाले वर्ण की मात्रा ई निकल कर आई, तो ये दोनों स्वर हो गए ना, तो हो जाएगा हमारा स्वर संधि। और व्यंजन संधि में हमारा व्यंजन और स्वर का मेल होता है, व्यंजन या व्यंजन का मेल होगा या फिर स्वर और व्यंजन का मेल होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर एक व्यंजन जरूर होगा वर्ण में, इसके आखिरी वर्ण में या इसके पहले वर्ण में, प्लस के बाद वाले में, तो हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। अब देखिए आप उदाहरण में, यहाँ पर स्वर से स्वर का मेल है तो स्वर संधि, व्यंजन से स्वर का मेल है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग से स्वर या व्यंजन का मेल है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो आपके यूनिट 1 में जो हमने आपकी अब संधि ली हैं, या जो आपकी यूनिट 1 के कोर्स में संधि हैं, तो वो है आपकी स्वर संधि। आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तो मैंने आपको अभी ओरल समझा दी है, लेकिन आपको यूनिट 1 में अभी आपके स्वर संधि ही आएगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इन सभी के उदाहरण स्वर संधि का पूरा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इतनी आप इसको स्वर संधि के पूरे पाठ 3 को आप इसके सारे एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से एक बार रीड करेंगे।